विजय मुहूर्त के समय मंत्री महोदय तत्काल राजगुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं। बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं, आज मेरी धर्म पत्नी बाहड़ देवी ने प्रातःकाल अमृत बेला के समय यह एक महान स्वप्न देखा है। स्वप्न देखने के पश्चात वह जागृत अवस्था में अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करती रही। उसके मन में इच्छा है, राजगुरु हमारे घर पर पधारे और हमारे को ये जो स्वप्न आया है उस स्वप्न का फलादेश है वह सुनाने की अनुकंपा करवाए। इसलिए मैं आपके चरणों में हाजिर हुआ हूँ और निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरे घर पर पधारने की अनुकंपा करवाएं। मेरी धर्म पत्नी की इच्छा है वह आप अवश्य ही पूरी करवाने की अनुकंपा करवाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। जब मंत्री महोदय बादशाह ने अपनी बात को राजगुरु के सामने प्रस्तुत किया, तत्काल राजकुमार का ध्यान बाहर धूप पर अवस्थित हो जाता है। अचानक उनके दिमाग के अंदर एक बिजली सी कौंधती है और वो तत्काल अपनी पुस्तकें लेकर रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंत्री महोदय को यह विश्वास भी नहीं था इस तरह से राजगुरु तैयार हो जाएंगे, पर राजगुरु ने भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस समय का अवलोकन किया, मन में चिंतन किया। विजय मुहूर्त का समय है, सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय फलादेश बताया जाएगा। उस फलादेश की महत्ता और ज़्यादा उजागर होनी प्रारंभ हो जाएगी। तत्काल राजगुरु को लेकर महामंत्री महोदय अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर पर जब प्रवेश करते हैं उससे पूर्व ही बाहड़ देवी इंतजार में प्रातःकाल से लगी हुई थी। मेरे पतिदेव पधारेंगे, राजगुरु को अवश्य ही साथ में लेकर पधारेंगे और आज मेरा सपना है वह अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देगा। जैसा बाहड़ देवी ने सोचा था वैसा का वैसा कार्य अपने आप ही संपादित होना प्रारंभ हो जाता है। अभी अभी वह भोजन का सारा कार्य है बनाकर निपटी थी, इंतजार कर रही थी अपने पति देव का भोजन करने के लिए पधार जाए। गर्मा गर्म भोजन उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक रह सकता है। अचानक राजगुरु के साथ अपने पति देव को अपने घर पर दस्तक देते हुए देखकर बाहड़ देवी की बांछें और ज़्यादा खिलनी प्रारंभ हो जाती है। राजगुरु का स्वागत अभिनंदन करने में वह कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है। राजगुरु के लिए उच्च सिंहासन पर अच्छा आसन लगाकर विराजने का अनुरोध करना प्रारंभ कर देती है। राजगुरु इधर उधर चारों तरफ अपनी दृष्टि को फैलाते हैं। उत्तर दिशा में लगा हुआ आसन है वह भी उनको बहुत ही ज़्यादा शुभ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। राजगुरु तत्काल अपना आसन ग्रहण करने में कोई प्रकार की देरी नहीं लगाते हैं। बाहड़ देवी मंत्री महोदय दोनों राजगुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप अपना ज्योतिष का जो ज्ञान है वह साक्षात रूप से हमारे सामने
प्रस्तुत करवाने की अनुकंपा करवाएं। जो हमने स्वप्न देखा है उस स्वप्न का फलादेश है वह क्या होगा। राजगुरु ने तत्काल स्वप्न शास्त्र को खोलना प्रारंभ किया। ज्यों ही स्वप्न शास्त्र पर उनका ध्यान जाता है, प्रातः काल के समय में देखा हुआ चंद्रमा का स्वप्न है वह क्या फल प्रदान करता है, इसके ऊपर चिंतन मंथन करने के पश्चात राजगुरु के चेहरे पर भी एक नई मुस्कान है वह तैरनी प्रारंभ हो जाती है। राजगुरु के चेहरे की मुस्कान को देखकर बाहर देवी है उसके चेहरे पर भी नई आभा और प्रभा का साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाता है। विनम्रता के साथ उसका मस्तक है झुक जाता है, निवेदन के साथ गुरुदेव अब आप हमारे को हमारा जीवन और भविष्य का दिग्दर्शन करवाने की अनुकंपा करवाएं। राजगुरु ने बहुत ही गंभीरता के साथ चिंतन करने के बाद कहा, बाहर देवी, प्रातःकाल अमृत वेला के समय में जो तुमने महान स्वप्न देखा है यह मेरे को महानता का परिचायक नजर आ रहा है। प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त होता है, शुभ समय होता है, अमृत बेला होती है। उस समय जो स्वप्न देखा जाता है वह स्वप्न कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आकाश के अंदर चंद्रमा को तुमने 64 कलाओं के साथ के अंदर देखा है और हर कला तेरे उदर के अंदर मुखारबिंद की तरफ से प्रवेश कर रहा है। यह और भी ज़्यादा शांति प्रदान करने वाली बात है। मेरे स्वप्न शास्त्र के अनुसार आज कोई न कोई एक दिव्य भव्य प्रभावशाली जीव है वह तेरे उदर में प्रवेश किया है और वही जीव आगे जाकर तेरे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा शांति का सूत्रपात करने वाला बनेगा। यह जीव केवल तेरे परिवार का ही नहीं, तेरे कुल का ही नहीं, अपितु तेरी 7 पीढ़ियों का नाम है। पूरे संसार के अंदर प्रख्यात कराने में तेरे को सफलताएं प्रदान करेगा। मेरा ज्योतिष शास्त्र है ये भी कह रहा है यह चंद्रमा की तरह पूरे संसार के अंदर एक नई शीतलता प्रदान करने वाला बालक होगा। अब तेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है, तुम अपने गर्भ की पालना है वह बहुत ही अच्छी तरह से करना प्रारंभ कर दो। देखो, गर्भ अवस्था के अंदर न ज़्यादा खट्टा खाना चाहिए, न ज़्यादा मीठा खाना चाहिए, न ज़्यादा चरपरा खाना चाहिए। जितना सात्विक और पौष्टिक भोजन होगा बालक में उतने ही ज़्यादा अच्छे संस्कार आएंगे। उसका शरीर है वह भी स्वस्थ रहेगा, विचार भी स्वस्थ रहेगा। 9 महीने का समय है, यह तेरे लिए नवनिर्माण का समय है। ब्रह्मचर्य व्रत का तेरे को पालन करना है। झूठ से, चोरी से, जारी से, बुरे विचारों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना है। इन 9 महीनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति, इष्ट मंत्र, मंत्र शक्ति, इसका यदि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पालन करोगे तो यह बालक आगे जाकर और ज़्यादा देदीप्यमान बालक के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसके आभा और प्रभा से सारा भूतल है वह अपने आप ही आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएगा। राजगुरु ने अपने स्वप्न शास्त्र को प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा, तेरे शुभ पुण्य कर्म का उदय आ गया है। अब तेरा जीवन है वह हमेशा ही दीपक की तरह प्रकाशवान बनता हुआ नजर आएगा। राजगुरु ने अपने ज्योतिष शास्त्र को बंद करते हुए कहा।
आचार्य भूपेंद्र।